चलो बेटा, आवाज आ रही मेरी? गुड इवनिंग एवरीवन। फटाफट से बता दीजिए, कमेंट कीजिए मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। फास्ट। एक बार ग्रुप में मैं मैसेज डाल दूं फटाफट से कि ज्वाइन हो जाओ करके। बच्चे भूल गए होंगे तो। ओके। ओके ठीक है। चलो, फटाफट से कमेंट करके बता दो मेरी आवाज अब तक आ रही है कि नहीं। ओके, गुड इवनिंग ऑल। चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज डिफरेंस बिटवीन की, मतलब अलग अलग पॉइंट को पार्टनरशिप से कंपेयर करते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप में क्या फर्क था। हो सके तो नोटबुक अपने साथ रखना और चीजों को लिख लेना। मॉड्यूल में भी हम साइमल्टेनियसली देखेंगे ही करके। ओके, एक एक पॉइंट को कवर करने की कोशिश करते हैं। और हर एक पॉइंट को आपको मैं बताऊंगा। ओके, और आप उसे लिखते जाना करके। ठीक है, छोटे से पॉइंट से शुरुआत करते हैं बेटा। ओके, पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हम डिफरेंस देखते हैं। बहुत ही बेसिक है, हमने बाकी सारी चीजें कर ली है इस पर्टिकुलर यूनिट की। अब छोटी छोटी बातें बच गई है तो उसको हम डन कर लेंगे और यूनिट को फाइनली कर देंगे खत्म। और ये सवाल आते हैं तो आपने इस लैंग्वेज में लिखा तो भी चलेगा, है ना। मॉड्यूल का लैंग्वेज बहुत बार ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है या फिर लगता है सर मतलब ये लर्न नहीं हो रहा है, तो डोंट वरी, मार्क्स इसके भी मिलेंगे, 100% मिलेंगे, भरोसा रखो। क्या शुरुआत करें एवरीवन? यस और नो? चलो, सिद्धार्थ, श्रद्धा, उज्जवल, संचिता, प्रतीक्षा एंड एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के लेक्चर की। और ओके, गुड इवनिंग सृष्टि। और अब हम डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। चलो, सबसे पहला, ये सारे पॉइंट बेसिक्स के हो गए कि कौन से बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो पार्टनरशिप और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में। कोशिश करेंगे कि हर एक पॉइंट हमें याद रहे। यहाँ पे मैं नंबर डालते रहता हूँ, तो 6 मार्क्स का सवाल आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। अगर आ गया तो ध्यान रखना कि जो क्रिएशन है, पार्टनरशिप हमेशा किससे क्रिएट होती है बेटा? एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्रिएट हो जाती है स्टेटस से, मतलब बाय बर्थ इन हिंदू फैमिली। मतलब आपको वो फैमिली बिजनेस है ना, वहां पे जैसे आपका जन्म हुआ और वहीं पे आपको बाय बर्थ ही को पार्टनर का दर्जा मिल जाता है, आपको कोई एग्रीमेंट बनाना नहीं। तो पहला पॉइंट ही आ गया, पहला पॉइंट ही आ गया बेटा कि सबसे पहला डिफरेंस का जो पॉइंट है ऑन द क्रिएशन कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट से बनेगा और ये स्टेटस से बनेगा। तो पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। सर, इस ये लिखा तो चलेगा क्या? मतलब जरा आप हमें यहाँ पे आके बताइए। ओके, ये जो मॉड्यूल का लैंग्वेज दिया है, जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या इसमें भी ये सेम पॉइंट इस तरीके से दिए हुए हैं? यस बेटा, ये देखो, मोड ऑफ क्रिएशन, पार्टनरशिप इज क्रिएटेड नेसेसरली बाय एग्रीमेंट। अब ये लैंग्वेज हो गया, नेसेसरली बाय एग्रीमेंट। और द राइट इन द जॉइंट फैमिली इज क्रिएटेड बाय स्टेटस, मींस इट्स क्रिएशन बाय बर्थ इन द फैमिली। और यही चीज आपने यहाँ पे पढ़ी। सर, क्या ही चीज है करके कि क्रिएशन पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन एंड इट इज क्रिएटेड बाय स्टेटस। तो मतलब एक ही जा रहा है, भावना एक ही है, तो इसलिए आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, दोनों पॉइंट में बताते जा रहा हूं। इफेक्ट ऑफ डेथ, चलो भाई देखते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट, डेथ ऑफ पार्टनर यूजुअली डिसॉल्व द फर्म। डिसॉल्व का मतलब होता है फर्म बंद हो जाना। अब तक आपने सारी चीजें बेटा बहुत अच्छे से कर ली थी, तो उम्मीद है कि अब आपको मतलब यहाँ पे डरने की जरूरत ही नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं करके, ठीक है। सो परफेक्टली जाएंगे कि यहाँ पे डिसॉल्व हो जाता है आपका फर्म। और डेथ ऑफ मेंबर डज नॉट डिसॉल्व द फैमिली बिजनेस। अगर कर्ता भी मर जाता है तो जो को पार्टनर्स में से जो, वो तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता। अगर कर्ता का डेट हो गया बेटा, अच्छा कर्ता कौन होता है पता है? यहाँ पे मैं बताता हूँ। पहले तो मैं आपको बताता हूँ एचयूएफ का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। जो भी मोस्ट सीनियर मेंबर है ना, सीनियर मेंबर है, उससे हम लोग बना देते हैं कर्ता। सारे राइट्स वगैरह, मतलब सारा डिसीजन मेकिंग इसके हाथ में होता है। और उसके नीचे जो भी लोग हैं वो को पार्टनर्स होते हैं। तो अगर कर्ता मर गया तो इनमें से जो सीनियर होगा वो कर्ता बन जाएगा। को पार्टनर मर गया तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपके यहाँ पे ये वाला जो एचयूएफ है वो डिसॉल्व नहीं होता, बंद नहीं होता, ठीक है सर। मैनेजमेंट,
ठीक है सर, पॉइंट नंबर 3 पे आएंगे और 5 पॉइंट होने के बाद रिवीजन करा होगा और आपको बस यहाँ पे सुनना नहीं है। वो 5 पॉइंट जैसे ही मेरे खत्म हो जाएंगे मैं पूछूंगा भाई आंखें बंद करो और ये पॉइंट रिकॉल करने की कोशिश करो, और आपको ये जो एक्टिविटी है वो बहुत ही सिंसियरली तरीके से फॉलो करना है, तो ही आपको ये लाइव में ना थोड़ा मजा आएगा। नहीं तो ये एक्टिविटी नहीं रखा 5 पॉइंट सर, हाँ तुम पढ़ाते जाओ हम सुनते जा रहे हैं, तो कोई उपयोग नहीं बेटा। तुम घर पे हो, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, अपन दोनों अपने अपने घर पे, लेकिन तेरे को लर्न करना है तो कैसे होगा? जस्ट कि आपको वो चीज को बहुत ज्यादा मतलब ना सीरियसली करना होगा लाइव में। एवरीवन ओके, चलो अगला 3 पॉइंट हो गया। तो पहला था सी से क्रिएशन, डी से डेथ और एम से भी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। ऑल द पार्टनर कैन मैनेज द फर्म, यस एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और सारे ही पार्टनर क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं। तो यहां पे सिर्फ कर्ता मैनेज करता है, हेड ऑफ द फैमिली मैनेज द बिजनेस, बेटा ये लिखते आ जाए, यस और नो? यस सर। ओके, चौथा पॉइंट आ गया अथॉरिटी। अथॉरिटी क्या है? एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फर्म, हर एक पार्टनर को अथॉरिटी है, हर एक पार्टनर प्रिंसिपल अपने आप में एजेंट है, तो अथॉरिटी सबके पास ही रहेगा। और यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास होती? ओनली कर्ता कैन बाइंड द फर्म, तो मैक्सिमम अथॉरिटी कर्ता के पास ही है। बाइंड द फर्म मतलब एचयूएफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके कांड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस पे? फर्म पे आएगी करके। ओके, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर अनलिमिटेड। 5वें पॉइंट पे मैं रुकूंगा बेटा, और अभी तुम्हारा टास्क शुरू होने वाला है और मैं यहाँ पे लिखवा के भी दूंगा, डोंट वरी। 5 पॉइंट सीधा लर्न करना है आपको। लाइबिलिटी, सारे ही पार्टनर्स का लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है। सर लिमिटेड किधर था फिर? दोस्तों एक मन में सवाल आता है कि सर अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है, ये बताओ ना। मुझे पता है तुम में से 90% बच्चों को पता है, 10% वो बच्चे जो पूछ नहीं पा रहे हैं। ठीक है सर, इफ इज मोर दॅन 2 पार्टनर्स द पार्टनरशिप मध्ये, यस सिद्धार्थ गुड क्वेश्चन, तर नाही डिझॉल्व्ह होत, पण मग ते डिपेंड्स की तुमचा एग्रीमेंट कसा आहे। 2 नसेल तर 1 मेला तर डिझॉल्व्ह होईल। गुड क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा कि सर सारे ही पार्टनर, यहाँ पे बोला डेथ ऑफ द पार्टनर यूजुअली। यूजुअली का मतलब बेटा कि अगर वो अज्यूम कर रहे हैं कि 2 ही लोग हैं तो यूजुअली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, और अगर फिर 10 रहे और 1 मर गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी के पार्टनर कंटिन्यू कर सकते हैं। गुड क्वेश्चन। नाउ लाइबिलिटी अनलिमिटेड का मतलब, इस पे बोल रहा था बेटा, क्या हो गया ना अनलिमिटेड का मतलब। देखो अभी क्या होता है कि आ, ये 4 पार्टनर है, इन्होंने बिजनेस के लिए 1-1 लाख रुपया दिया, तो 4 लाख बिजनेस में आए, 4 लाख। अगर किसी व्यक्ति से कर्जा लिया या बहुत ज्यादा इन्होंने 2-3 करोड़ का कर्जा ले लिया और पैसे डुबा दिए, तो इन लोगों के 1-1 लाख तो जाएगी। बट अनलिमिटेड का मतलब होता है इन चारों लोगों की जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है, जो इनके नाम पे करके रखी है, इनका घर बंगला गाड़ी, ये भी उठा के क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। इसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। और लिमिटेड लाइबिलिटी होता तो मान लो ये 4 लाख बिजनेस के ना, तो यही जमा होते, ये लिमिटेड हो गया। और अनलिमिटेड अभी कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड तुम्हारा पर्सनल घर, तुम्हारा प्रॉपर्टी, कार बाग बंगला जो भी हो सब हम जमा कर लेंगे करके। इसलिए पार्टनरशिप बहुत सोच समझ के करनी होती है बेटा, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है। जबकि यहाँ पे बचपन में हमने पढ़ा था, जो करता है ना, करता करता का ही अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बाकी अदर को पार्टनर्स का लिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना उनका कंट्रीब्यूशन रहेगा उतना ही। तो दोस्तों ये 5 पॉइंट हुए, अपना एक्टिविटी शुरू हो रहा है, क्योंकि इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। और हम ये कोशिश करेंगे कि ये बस ये फॉर्मेलिटी ना हो जाए कि तुम जुड़ गए मैंने पढ़ा दिया। ये तो सर मतलब इतना कॉमन पॉइंट था कि सैटरडे संडे और कल भी तुमको छुट्टी आ गया, तो मैं तो बोलता 3 दिन में तुम ही पढ़ लो, डाउट आए तो पूछ लेना। पढ़ने से थोड़ी ना चीजें हो रही है सर, लर्न करना है। तो 5 पॉइंट मैं आपको अभी कभी टास्क दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चीजें करवा लूंगा। ठीक है, सा सी डी एम ए एल, सी डी एम एल और ए, या ए और एल साथ में पहले में प्रैक्टिस कराया था। सी से तुमने क्या किया था एक बार देख लो यहाँ पे। सी से क्या था बेटा एक बार देख लेना, क्रिएशन। डी से क्या था? डेथ का इफेक्ट। एम से क्या था? मैनेजमेंट। और ए से क्या था? अथॉरिटी। अथॉरिटी में क्या बोलना है? पार्टनर प्रिंसिपल एजेंट होते हैं, सबके पास अपना अपना अथॉरिटी रहेगा। और एल से क्या था? लाइबिलिटी अनलिमिटेड है पार्टनरशिप में, और कर्ता का लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगा, और को पार्टनर का लिमिटेड रहेगा। ठीक है, चलो 1 मिनट लो और कोशिश करो, सोचो, अभी आंखें बंद करो, एक्टिविटी करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे सोचो तुम्हारे एग्जाम में यही सवाल आने वाला, और तुमको सिर्फ इतना पूछा जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एंड HUF। सबसे सिंपल सवाल तुम्हारे एग्जाम में याद आ रहा है? सी से क्या लिखोगे?
क्रिएशन। क्रिएशन में यहाँ पे क्या पॉइंट था बेटा, वो भी याद करना कि ये एग्रीमेंट से होगा सर, और ये कहां से आता था, बाय स्टेटस। तो तुमको पेपर में इतना ही याद करके जाना है, हर एक चीज थोड़ी ना एज इट इज रट्टा होगी, इस पे से तुम स्टेटमेंट बनाना अभी, ठीक है। ओके, दूसरा डी से क्या था जरा बताना भाई, डी से डेथ। यूजुअली अगर पार्टनर का डेथ हो, यूजुअली वर्ड लगाना, तो अगर दो ही पार्टनर और एक मर गया, ये अजम्पशन के साथ दो ही पार्टनर है, तो यूजुअली तुम्हारा फर्म क्या हो जाता था, डिसॉल्व। और यहां पे अगर एचयूएफ में किसी का डेथ हो गया तो वो डिसॉल्व होता नहीं है, नॉट डिसॉल्व। डिसॉल्व मतलब बंद होना। एम से मैनेजमेंट, यहाँ पे सारे लोग मैनेजमेंट करते हैं, सारे पार्टनर्स देख सकते हैं। यहाँ पे यूजुअली कौन मैनेजमेंट देखता है बेटा, करता। अथॉरिटी, सारे ही पार्टनर के पास अथॉरिटी हो सकती है एज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट, यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास रहेगा, करता। लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। आपको बस यही तो कीवर्ड है जो आने चाहिए। तुम लोग लैंग्वेज के पीछे भाग भाग पे क्या करते हो, ना लैंग्वेज हो रही है ना लर्न हो रहा है, दोनों ही चीज पे फिर दिमाग का दे। और यहां पे अनलिमिटेड होती है सारे पार्टनर की लाइबिलिटी, यहां पे लिमिटेड भी लिखना और अनलिमिटेड भी लिखना। सर अनलिमिटेड किसका लिखोगे, अनलिमिटेड सिर्फ कर्ता का होता है, अनलिमिटेड कर्ता का होता है। तो फिर डिफरेंस क्या रहा सर, इधर भी अनलिमिटेड है इधर भी अनलिमिटेड, डिफरेंस है ना, इधर जो को पार्टनर्स है ना, वो को पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है बेटा, मतलब सिर्फ कर्ता का अनलिमिटेड रहेगा, को पार्टनर्स का लिमिटेड रहेगा। तो अब ये डिफरेंशिएट हो गया। मुझे बताओ, क्रिएशन आपका डेथ से डिसॉल्व हो जाना, मैनेजमेंट, अथॉरिटी और लाइबिलिटी, इतने पॉइंट क्लियर है, कमेंट करना यस यस यस, तो फिर मैं आगे बढ़ू। अगर इतने पॉइंट तुमको हो भी गया और लगता है सर कि ये पेपर में आ सकता है, अभी तुम ले लोगे और एक डिफरेंस पूछ लोगे, सैटरडे को पेपर है अपना, तो फिर हम लोग ना मतलब इतना स्ट्रेस नहीं लेंगे। इसी लेक्चर में जो देखा था ना, कोशिश करेंगे डायरेक्ट पेपर में बैठ जाए और हमको ये पॉइंट आ जाए, नहीं इतना तो कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा सर। एवरीबॉडी यस, ओके ओके ओके, चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन। नाउ पे अटेंशन, आगे जाएंगे सर और आगे कुछ पॉइंट करेंगे, बड़ा पॉइंट है वैसे तो, फिर भी हम इसे देखेंगे। पॉइंट अभी 10 पॉइंट है हमारे टारगेट, ठीक है। अकाउंट्स राइट्स है, एक लॉ है जो गवर्न करेगा, एक माइनर्स का पोजीशन, एक कंटिन्यूटी और एक मेंबर का लिमिट, ठीक है। अगले 5 पॉइंट है और फिर मैं वापस से एक्टिविटी करूंगा कि चलो भाई 5 पॉइंट पे हम डिस्कस करते हैं। इसमें जो तुमको सिंपल लगता है पहले वो बताया, तो मेंबर का लिमिट। पार्टनरशिप में आप बताना, तो मेंबर का लिमिट, मिनिमम कितने पार्टनर चाहिए बेटा, 2। मैक्सिमम कितने पार्टनर रहेंगे, 50। लेकिन ये पार्टनरशिप एक्ट ने बोला था क्या, नहीं, ये कौन सा एक्ट ने बोला था, कंपनीज एक्ट ने बोला था, याद आ रहा है। देखो वो पूरा बाद में लिखेंगे, लेकिन आपको अगर मेंबर की बात आई तो पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 मेंबर चाहिए, लेकिन 50 मेंबर एज पर विच एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये वाला चीज था, ठीक है। और यहां पे तो अनलिमिटेड मेंबर्स है बेटा, जितने पॉसिबल है, जितने तुम्हारे खानदान में लोग पैदा हो गए, सब तुम्हारे फैमिली में पैदा हो गए, सब को पार्टनर और करता, तो देर इज नो लिमिट ऑन एचयूएफ। वाह सर, पॉइंट तो बहुत अच्छा था। ओके, माइनर का पोजीशन बताओ सर। पार्टनरशिप में माइनर कैन नॉट बी फुल पार्टनर, यस बेटा, माइनर फुल पार्टनर तो कभी नहीं बन सकता, बट कैन इंजॉय बेनिफिट विद कंसेंट, लेकिन वो सिर्फ बेनिफिट के लिए ऐड हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। बाकी का लैंग्वेज हमने बनाया है वो हम अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बट आपको ये पॉइंट लिखना है कि माइनर का क्या पोजीशन है सर, क्या पार्टनरशिप में माइनर पार्टनर बन सकता है, फर्स्ट वन आंसर इज नो। तुमको पुराना वाला ही लैंग्वेज लिखना है, यस, इफ ऑल द पार्टनर आर एग्रीड विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, ही एडमिटेड, जो भी माइनर है ही और शी एडमिटेड ओनली फॉर द बेनिफिट, तो कभी भी फुल पार्टनर नहीं बनेगा बेटा, लॉस वॉस नहीं लेगा। और माइनर बिकम मेंबर बाय बर्थ, और इधर तो बेटा एचयूएफ में जैसे ही तुम्हारा जन्म हुआ, तुम क्या हो जाएगा, तुम को पार्टनर हो जाओगे, है ना, मेंबर हो जाओगे बाय बर्थ से, ठीक है सर, मतलब ये दो तो एकदम मजा आ गया। और एक बता दो जो बहुत सिंपल है, लॉग, और मैं ऐसे ही बता रहा हूं कि तुमको रटना नहीं, बस इसे यूजुअली बैठ जाओ पेपर में, आ गया तो तुम्हें 6 7 8 पॉइंट लिख दिया तो भी चलेगा, ये सब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। लॉ, पार्टनरशिप एक्ट को कौन सा लॉ गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो नाम चैप्टर का नाम ही है, और ये हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न होता है करके, ठीक है। अकाउंट्स के राइट, पार्टनर कैन स्यू फॉर अकाउंट अलोंग विद डिसोल्यूशन, मेंबर कैन नॉट डिमांड अकाउंट अनलेस देयर इज अ सेपरेशन, ठीक है भाई। देखो अब क्या हो जाता है बेटा, अगर डिसोल्यूशन हो गया ना, फर्म अगर बंद हो गया, तो हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो स्यू करे फॉर अकाउंट अलोंग विद डिसोल्यूशन। मतलब सर क्या है ना कि देखो कि एक पार्टनर, 2 पार्टनर, 3 पार्टनर, अगर ये चाहे कि हमें बुक्स ऑफ अकाउंट देखने, तो वो लोग कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, नहीं अगर बोला तो केस कर देंगे, डिसोल्व करना है डिसोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं करके।
बट मेंबर कैन नॉट डिमांड अकाउंट अनलेस देयर इज अ सेपरेशन। भाई जब तक तुम एक परिवार में हो तब तक तुमको मतलब तुम्हारे को अधिकारिश नहीं कि तुम डिमांड करो अकाउंट्स के। हाँ, अगर तुम्हारा सेपरेशन हो गया है ना, बंटवारा हो गया, बंटवारे में करो, तो ये पॉइंट थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा तो इसे राइट मार्क स्टार मार्क करो, बाद में लिखना। ओके, और एक ही पॉइंट बच जाता है तो इतना देख ही लेते हैं। यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है वो फिक्स होता है एग्रीमेंट में, इक्वल रहेगा जो भी रहेगा। नॉट फिक्स, चेंज विथ बर्थ एंड डेथ। अगर घर में 2 लोग हैं तो 50-50, घर में 4 लोग हैं तो 25%, घर में 100 लोग हैं तो डिपेंड्स, जितने बर्थ बनेंगे, जितने जन्म होंगे, जितने मरेंगे, उसके हिसाब से वो फ्लक्चुएट होते जाएगा। तो फिक्स नहीं है, पार्टनरशिप में फिक्स होता है बाय एग्रीमेंट, यहाँ पे फिक्स नहीं होता है बेटा। ये पॉइंट हुए। अब मैं चाहूंगा ये वाले स्क्रीन पे तुम आओ, ठीक है, ये वाले स्क्रीन पे आओ और मैं अभी तुम्हें लर्न करवा रहा हूँ। और इस लेक्चर का पर्पस तभी सेटिस्फाइड होगा जब तुम लोग अभी टिके रहो और बोलो कि सर अंडरस्टैंडिंग तो कोई भी रिवीजन लेक्चर में मिल जाएगा ना, उसके लिए थोड़ी ना यहाँ पे आए रहते हैं, हमको लर्न करना है। साथ में नोटबुक निकालो मेरे भाई और बहनों। और अब तुमको मैं कहूंगा राजा, रैंडमली रैंडमली ये एक्टिविटी कर लो। तो अगर तुमको चाहिए कि मेरे को फायदा होना चाहिए और सर ये सिर्फ एक लेक्चर ना रह के हमारा ये सेल्फ स्टडी वाला टाइम होना चाहिए, ऐसा अगर लग रहा है, और भागो मत यार। कुछ बच्चों को लगता है सर इतने टाइम में तो हम 10 बुक पढ़ लेंगे। पढ़ ले भाई झंडू, हम तेरा पेपर बहुत आगे है, तो यहाँ पे ऐसे ही कर रहा, तो इसलिए तो यहाँ तक नौबत आई, पढ़ा सब कुछ, फिर लगता है सर कॉन्फिडेंस कुछ नहीं आ रहा, कैसे आएगा, पढ़ ही रहा है ऐसे तो। ओके, चलो कितनी पॉइंट लिहायचे सांगतो ना बेटा, तुम में कितनी ताकत है पहले वो देखते। टोटल 11 पॉइंट है। मैं बोल रहा हूँ 6 मार्क्स का सवाल है, 6 मार्क्स का सवाल आया। नोटबुक निकालो, जो बच्चों को पास होना है वो नोटबुक और पेन उसके हाथ में रहेगा, बाकी जो नहीं निकाल रहा है ऊपर वाला देख रहा है बेटा, है ना, काली जुबान है, शाम का टाइम है, नहीं लिखेगा वो देखना, और लेक्चर नहीं देखेगा उसका भी कांड हो जाएगा इधर तक। हाउ मच मिनिमम पॉइंट मैं बताता हूँ ना बेटा, सारी चीजें बताता हूँ। ओके, 6 मार्क्स का सवाल आया। राइट डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप वर्सेस एचयूएफ। तुमको लिखना है बेसिस का पॉइंट, ठीक है, और डिफरेंस। मैं देखना चाहता हूँ, शुरुआत करो भाई और बहनों, शुरुआत करो तुम लोग, और मेरे को पॉइंट बताना बिना एकदम जेन्यूननेस के साथ, एकदम जेन्यून, मॉड्यूल में से नहीं देखने का। इधर नंबर डालो, कितने पॉइंट तुमको बिना रटे याद आ रहे वो बताओ, और लिखना शुरू करो। फिर मैं बताता हूँ कितना लिखना चाहिए, और कमेंट करना जेन्यूनली। एक आया तो एक, दो आया तो दो, तीन आया तो तीन, कमेंट करना। 8 तो भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा, ओनली 8 तो भी एक्सपेक्ट करूंगा। अगर 8 लिख दिए ना तो भी तुम किंग हो भाई, इतना लिखा तो भी चलेगा 6 मार्क्स के लिए। चलो योर टाइम स्टार्ट ना। सर क्या करना है, पूरा लिखना है, पूरा मत लिख, मैं एक्सपेक्ट करूंगा जैसे एप्लीकेबल एक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे है पार्टनरशिप एक्ट। सीक्वेंस भी नहीं चाहिए मेरे को, 1932। और इधर क्या है, हिंदू लॉ। ऐसा ऐसा कुछ तो तुम लिखोगे, एक एक वन सेंटेंस, मैं फोटो ही मांगूंगा। लिखना है भाई, लिखना है, याद नहीं है, लिखना है। सिद्धार्थ कह रहा 7-8 पॉइंट, नहीं लिखो भाई, मैं फोटो मांगूंगा, कमेंट करने के बाद बोलूंगा तुरंत फोटो भेज, सबके नंबर है मेरे पास। जो बाद में लाइव देख रहे हो वो भी लिखो। भाई वन शॉट से पास नहीं होते, मैं वापस बोल रहा हूँ, सीए में ये चीज करना पड़ेगा। ओनली अगर तुमको लगता है कि नॉलेज मिलने से होते, वो 85% वाले बच्चे जो फेल हुए ना इस बार, वो सिर्फ नॉलेज लेने वाले ही थे, ऐसा नहीं कि उनको कुछ नहीं आ रहा है, सब पता है उनको, फिर भी रिजल्ट में लग गए। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ये जो तुम लिख रहे हो वो भी याद नहीं आया पेपर में, क्यों? क्योंकि पैनिक हो गए सर, घर पे आके ये बोला, कोई नहीं सुनेगा भाई, लिख अब एवरीवन। दिमाग पे थोड़ा स्ट्रेस डालने का बेटा, पीछे नहीं देखो, मत किधर भी मत देखो, क्या ही हो जाएगा देख के। टाइम खत्म होने के बाद मैं बोलूंगा, और 1 मिनट दे रहा हूँ, कितने पॉइंट याद आए। जिनका हो गया और याद नहीं आ रहा है डाल दे सर, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट डालते रहो। 7 पॉइंट याद आए, यस सृष्टि, ठीक है। 6 पॉइंट पठान भाई, ओके ग्रेट, मतलब अच्छा मेमोरी है, 6 पॉइंट भी नॉट बैड, क्योंकि सीए वाले में तो क्या कंसेप्ट देखेंगे। 6 मार्क्स के लिए मतलब 8 पॉइंट तो ही मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट 8 रखे, बट 6 पॉइंट नॉट बैड। विनायक 6 पॉइंट, ओके गुड, ठीक है।
विनायक मैथिली बोल रही है 7 पॉइंट, नॉट बैड बेटा। मतलब कोशिश करो कि फिर एक दो, मतलब तुम देखो यहाँ पे ज्यादा लर्न नहीं किया फिर भी 6 पॉइंट आ रहे हैं। मतलब ये 6 पॉइंट तुमको पेपर में भी आएंगे क्योंकि तुमने कॉमन सेंस बेसिस पे किया, तुम्हारे ब्रेन में उतनी चीज गई है। अब थोड़ा स्ट्रेस देके देखो, 11 में से 5 पॉइंट नहीं आ रहे जिनको 6 आए, और वो 5 क्या थे अब ऐसे पढ़ने का। तो फिर तुमको 6 तो फिर जो तुमको अभी आया ना बाद में भी आएगा, तो फैक्ट है क्योंकि तुमने ना बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली चीजें लिखी है। और 5 पॉइंट तुमको ऐसे कॉमनली याद नहीं आ रहे, जिसको 8 आया गुड बेटा। ओके, तो एक तो एक्ट का पॉइंट था सर। फिर मेरे को अभी तुरंत तुरंत एक आ रहा है ना, मैं ऐसे लिख दूंगा सर, ये अपना हेडिंग बनाया तो चलेगा क्या? चलेगा बेटा, कोई इश्यू नहीं है। मतलब ये उनका एज इट इज ने उठाया तो नो इश्यू, तो लिखना प्रॉफिट शेयरिंग। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग फिक्स होता है इन एग्रीमेंट, मतलब ये बाद में पूरा लिखना। और यहाँ पे तुम लिखोगे कि तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग नॉट फिक्स करके, नॉट फिक्स, ये बाय बर्थ और डेथ बदलते रहेगा। ये वाला एक पॉइंट हुआ। वो माइनर वाला पॉइंट सर तुरंत किया था तो वो भी याद आ गया रहेगा, है ना। माइनर यहाँ पे पार्टनर नहीं बन सकता, बट बनेगा, फुल पार्टनर नहीं बन सकता, वो सिर्फ बेनिफिट के लिए आएगा। मैं बहुत फास्ट लिख रहा। और यहाँ पे यस, माइनर मेंबर बन सकता है बाय बर्थ, यस, माइनर कैन मेंबर बाय बर्थ, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर क्या एक पॉइंट था, ये 3 पॉइंट तो तुमने लिखे रहेगा। लाइबिलिटी वाला पॉइंट, लाइबिलिटी वाला, ये अनलिमिटेड थे और इसका लिमिटेड रहेगा को पार्टनर्स का और अनलिमिटेड रहेगा कर्ता का, ये लिखा रहेगा। पांचवा पॉइंट और एक क्या था भाई, पांचवा पॉइंट बेसिस। ये कौन से बेसिस पे, तो ऊपर एग्रीमेंट का पॉइंट भी हुआ था, ये एग्रीमेंट पे बेसिस पे रहेगा और ये स्टेटस के बेसिस पे रहेगा, बर्थ हो गया तो। छठवा पॉइंट क्या था सर? छठवा पॉइंट सर नेम ऑफ मेंबर आहे ना का पॉइंट मध्ये, हा नेम ऑफ मेंबर म्हणजे आता तुम्ही लिहू शकता नेम ऑफ, असं काही नाही बेटा। हाँ, पार्टनर किंवा मेंबर असाच पॉइंट है ना, मे बी। सर मैनेजमेंट यूजुअली कौन देखता है? मैनेजमेंट, मैनेजमेंट यूजुअली यहाँ पे सारे पार्टनर देखते हैं, ऑल पार्टनर। और यहाँ पे कौन था? कर्ता। अथॉरिटी, पावर, कंट्रोल किसके पास रहती है? यहाँ पे ऑल पार्टनर के पास, यहाँ पे कर्ता के पास। ये बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हैं सर, यस बुक्स ऑफ अकाउंट ये देख सकते हैं। यहाँ पे यस यू कर सकते हैं डिसोल्यूशन पे, यहाँ पे नहीं। सर डेथ वाला पॉइंट याद आ गया, डेथ। यूजुअली डेथ पे फर्म क्या हो जाता है? डिसॉल्व हो जाता है, सब्जेक्ट टू दो पार्टनर है। और यहाँ पे नॉट डिसॉल्व करके 9 पॉइंट भाई, 10 और 11, मतलब यहाँ पे जो जो बचते हैं, शेयर इन बिजनेस वगैरह, नंबर ऑफ मेंबर, यस ये सारी चीजें, यस ये नंबर ऑफ मेंबर नहीं हुआ क्या अपना? हाँ ये तो रह गया भाई, यहाँ पे मैक्सिमम 50 रहते, ये अनलिमिटेड रहेंगे। तो आपको जब ऐसा आ जाए ना, फिर आगे बढ़ो। ये समझो बेटा, तुम जब यहाँ पे जुड़े हो ना, तो बहुत बार तुमको क्या लगता है सर सभी करना है, मैं तो कहता हूँ एग्जाम को टाइम है। सीए में एक रूल है, तो 80% पढ़ाई ना ऐसे ही कर, तेरे को आएगा। नहीं तो फिर आज मेरे को पढ़ाना कितना आसान था भाई, ये कंप्लीट हो गया, खत्म। चलो आगे का कर लेते, मेरा लेक्चर जल्दी खत्म हो जाता। अब दो छोटे छोटे पॉइंट बचे, और फिर उसके ऊपर पार्टनरशिप और कंपनी एक बार कर लेते हैं, और साथ में दो बड़े, पहले एचयूएफ बड़ा था और अभी कंपनी, ये दो इसमें ज्यादा पॉइंट्स है, बाकी दो चार खत्म हो जाता है डिफरेंस तुम्हारा। ठीक है, चलो एवरीवन, अब वैसे ही जाएंगे हम लोग पार्टनरशिप प्लस अपने एचयूएफ को लॉक कर दो, वो सेव हो चुका है फाइल, उसको साइड में रखो। है ना, तुम्हारा अनलिमिटेड स्टोरेज है, कोई लिमिट नहीं बेटा, तो बोलना मत कि सर कैसे आता है, अनलिमिटेड स्टोरेज है दिमाग में, अनलिमिटेड। है ना, ओके चलो। अब यहाँ पे वापस जाते हैं, पार्टनरशिप और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। जो बच्चे अभी पहले सीरियस नहीं थे, अभी लेक्चर को सीरियसली देखे, ताकि फिर बाद में टेंशन ही न रहे, जैसे मैं पॉइंट पढ़ा रहा हूँ वो याद आना चाहिए। पहला, लीगल स्टेटस। पार्टनरशिप में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट सेपरेट लीगल एंटिटी कहा जाता है कंपनी को, सेपरेट या डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। आपको अगर याद है बेटा, अपना कंपनी एक्ट हो चुका है, हमने क्या कहा कि कोई भी कंपनी बनती है तो उसको एक लीगल स्टेटस मिलता है कंपनी को। मतलब जैसे अमोल कासार के अधिकार है, वैसे कंपनी के भी अधिकार रहेंगे। अमोल कासार अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकता है, कंपनी भी खरीद सकती है। तो हमने ये सारा पढ़ा हुआ है कि कंपनी को एक सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, जबकि पार्टनरशिप कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है सर। ये लॉ के लैंग्वेज में कैसा लिख रहे हैं लोग, ये देखो, लीगल स्टेटस, अ फर्म इज नॉट लीगल एंटिटी, इट हैज नो लीगल पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सनैलिटी ऑफ कंस्टिट्यूएंट मेंबर। ये पार्टनर होना चाहिए एक्चुअली, जब भी पार्टनरशिप आएगा तो यहाँ पे पार्टनर होना चाहिए, ठीक है सर, पार्टनर। ठीक है, तो पार्टनर से इनका कोई मतलब, ये काहे को लिखने का भाई, तू यही तो चीज लिख के, पार्टनरशिप में कोई भी सेपरेट लीगल एंटिटी वाला विषय नहीं होता है, तो पार्टनर और पार्टनरशिप दोनों ही सेम है, इसलिए तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है ना। ये पॉइंट आगे आएगा। कंपनी में क्या होता है, कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। यहाँ पे केस स्टडी दिया सोलोमन वर्सेस सोलोमन, सर इतना कौन याद रखेगा, ऐसे तो बहुत सारे केस स्टडी थे।
ठीक है, तेरे को याद रखना है, हो रहा है पॉसिबल तो ठीक है, सोलोमन वाला कोई बड़ा केस नहीं, हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, याद आ तो लिख, नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं बॉस। बट तू इसके चक्कर में ऐसे मत बोलना सर आता काय करे, तो सिंपल है, लीगल स्टेटस पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी का सेपरेट लीगल एंटिटी, इसलिए यहाँ पे मेंबर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होता है, जो भी बात होगी वो कंपनी पे आएगी, ठीक है। यस, सब्जेक्ट टू बेटा हमने वो पढ़े हुए थे कॉर्पोरेट विल का, कब वो लिफ्ट हो जाती है करके, ठीक है। लीगल स्टेटस वाला पहला पॉइंट, 5 पॉइंट करने बेटा, और एक 4 पॉइंट ऐड कर दूंगा मैं, एल हो गया। दूसरा पॉइंट एजेंसी, ये तुमको याद आना चाहिए, ट्रिक याद रखना, ये अपने को टास्क कंप्लीट करना है करके, ठीक है, कंटिन्यूटी में। हाँ, ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म एंड क्या बेटा, अदर पार्टनर, ओके। ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द क्या बेटा, फर्म एंड अदर पार्टनर। अ मेंबर इज नॉट एजेंट ऑफ अदर मेंबर ऑफ द कंपनी। सर ये समझाओ ना, ये क्या था, बताता हूँ। ईच पार्टनर इज एजेंट ऑफ द फर्म एंड अदर पार्टनर, मतलब क्या है सर, पार्टनरशिप में, मैं दूसरा पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ एजेंसी का, जो तुमको ओन वर्ड में लिखते आना चाहिए। पार्टनरशिप में ये अगर दो पार्टनर है, ये अपने आप में एजेंट भी है और अपने आप में प्रिंसिपल भी है, याद रखना। इसका मतलब एक पार्टनर ने कुछ कांड किया, उसका लाइबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल है, इसके लिए दो लोग भी जिम्मेदार रहेंगे। बट बेटा कंपनी की अगर बात करें, यहां पे मेंबर इज नॉट एजेंट ऑफ अदर मेंबर और द कंपनी। इसका मतलब सर, अगर कंपनी में ये मेंबर्स है, इन्होंने, एक मेंबर ने अगर कोई फ्रॉड किया, इसके लिए दूसरे मेंबर जिम्मेदार नहीं रहेंगे, तो म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट कंपनी में नहीं चलता। पार्टनर एक दूसरे के एजेंट है, प्रिंसिपल भी है, लेकिन कंपनी में एक मेंबर दूसरे मेंबर का एजेंट वगैरह कुछ है नहीं करके। डिफिकल्ट लग रहा है, आगे वाला पॉइंट देखेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। एजेंसी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट मस्ट बी शेयर अमंग्स द पार्टनर एज पर द पार्टनरशिप डीड। जो भी तुम्हारे पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है 1:1, 50-50, 75-25, जो भी पार्टनरशिप डीड में होगा उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट को मस्ट भी, लेकिन शेयर ही करना पड़ेगा, नहीं शेयर क्या ऐसे चलेगा नहीं। लेकिन कंपनी के केस में प्रॉफिट शेयर होता है ओनली व्हेन डिविडेंड आर डिक्लेयर। तो बट ऑब्वियस बेटा, डिविडेंड के फॉर्म में कंपनी प्रॉफिट को क्या करती है, शेयर करती है, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट के हिसाब से, कंपनी में डिविडेंड के हिसाब से, ओके। लाइबिलिटी, चौथा पॉइंट, और उसके बाद एक पॉइंट रहेगा, फिर मैं वापस से रिवीजन करके 5 पॉइंट में एटलीस्ट हम बेस बना लेंगे। लाइबिलिटी, कंपनी का जो पार्टनरशिप है बेटा, उसका लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहेगा। पार्टनर्स में हैव टू यूज पर्सनल असेट टू रिपे द फर्म्स का डेट, जो पार्टनरशिप फर्म का डेट मतलब कर्जा हो गया था, वो रिपे करने के लिए पार्टनर अपने पर्सनल असेट, पर्सनल प्रॉपर्टी तक बेचना पड़ता है, इसी को अनलिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं, ठीक है सर। बट कंपनी में लाइबिलिटी क्या होता है बेटा, लिमिटेड होता है, लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर एक्सेप्ट इन अनलिमिटेड कंपनी। अगर कंपनी का टाइप्स हमने पढ़े थे, कंपनी अनलिमिटेड रहा तो उसमें सब देना पड़ता है। एनीवे सर, अब इसमें क्या लिखे तुम बता दो, इसमें कुछ बच्चों को ये नहीं समझा रहेगा, लिमिटेड अप टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर, समझा क्या, कुछ बच्चों को याद आया क्या, मैं बताता हूँ, देखो बेटा। जब तुम, अभी तुमको एक पॉइंट बाकी मेरा, फिर अपन 1 मिनट का ब्रेक देंगे, तुम्हें बोलेंगे कि लिखो, लिख के करो मेरे साथ करो और हटा दो इसको, बड़ा पॉइंट है और हो जाना चाहिए, इतना ही लिखा तो भी चलेगा। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, सबका ध्यान स्क्रीन पे होना चाहिए। अनलिमिटेड का मतलब सर, जिस केस में फर्म का, याद रखना, डेट, डेट में डेट भी साइलेंट है, डेप्टर में डेप्टर नहीं, डेटर में डेप्टर नहीं बोलते अपन, वैसे डेट में ऐसे लोगोगे। फर्म का डेट चुकाने के लिए जब पार्टनर की पर्सनल क्या बेटा, प्रॉपर्टी, अंदर का लिखने जाना चाहिए, इसमें मैं लिख रहा हूं, पर्सनल प्रॉपर्टी और पर्सनल असेट्स तक सेल करना पड़ता है, बेचना पड़ता है, वो बेच के हम लोग किसका कर्जा चुकाएंगे, फर्म का कर्जा चुकाएंगे। पर्सनल प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, तो उसे कहते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर कंपनी के केस में लाइबिलिटी कैसा होता है, लिमिटेड। सर लिमिटेड मतलब क्या, सपोज ये व्यक्ति है जो मेंबर है कंपनी का, इसने शेयर खरीदा, शेयर 100 रुपए का खरीदा, 12 में एक चैप्टर था याद है, सीए फाउंडेशन में भी हो गया है कंपनी अकाउंट का। वहां पे क्या हुआ, इस व्यक्ति ने कंपनी को इस पे 70 रुपए दिए, तो ये 70 रुपया पेड अप वैल्यू है, मतलब पेड हो गया है, और 30 रुपया इसका अनपेड है। 30 रुपया क्या है बेटा, अनपेड है। तो जब कंपनी पे कोई भी दिक्कत आएगी,
तो कंपनी इस व्यक्ति से कितना पैसा मांग सकता है? ओनली अनपेड अमाउंट ऑन क्या बेटा? शेयर। इसीलिए इसको लिमिटेड लाइबिलिटी बोलते हैं। अब जिन बच्चों को ना ये नहीं समझा होगा वो वापस यहाँ पे ध्यान दे। लाइबिलिटी जब पार्टनर्स का होगा तो अनलिमिटेड, कंपनी का होगा तो क्या रहेगा? लिमिटेड। कब कब तक लिमिटेड रहेगा बेटा? लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर। इतना लिखते आ जाएगा एवरीबॉडी। 4 पॉइंट पे चलो, 4 4 पॉइंट में लेता हूं, मेरे को 4 पॉइंट बता दो। 4 पॉइंट बता दो। 4 पॉइंट बता दो भाई। 4 पॉइंट बता दो। यहाँ पे मैं लिखता भी हूँ, आप नोटबुक निकालो। सिर्फ एकदम शॉर्ट में रफ में किधर तो लिखोगे, लेकिन एकदम अभी लंच है मेरे को, बाद में ना लपड़ा नको कि सर क्या है हमको वापस पढ़ना है तो फिर लेक्चर इसके को किया। फटाफट 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 ये पॉइंट बताओ। लीगल स्टेटस, एजेंसी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन और लाइबिलिटी। एक बार रीड भी कर लो, तुम लोग रीड कर लो, फिर याद करने की कोशिश करो। मतलब ये रीडिंग वाला टाइम लो एवरीवन। अभी साथ में ही लर्न करना है, मतलब पढ़ना है सिर्फ, और पढ़ना है मतलब एकदम ओपन, ब्रेन ओपन होना चाहिए तुम्हारा। ऐसे एकदम एकदम रट्टे का हिसाब से ट्रेस लेके मत करो, याद नहीं आता। एकदम जनरल पढ़ते रहो। क्या लीगल स्टेटस में ऐसा है, एजेंसी में अच्छा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, लाइबिलिटी, ओके सर। और फिर थोड़ा 2 मिनट सोचो, आके बंद कर। तुम्हारे सामने स्क्रीन है ना कि हाँ अच्छा ओके ये पॉइंट है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ऐसे कुछ तो एक्टिविटी करो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करो इसमें। बहुत ही छोटा पॉइंट है बेटा, लेकिन करना पड़ेगा। और हो गया तो डन बोलना, बाद में साथ में लिखेंगे। और इसमें मैं तुमको इतना चैलेंज देके बोलता हूँ, ये अनुभव है मेरा इतने साल का। जो बच्चा भी बोल रहा होगा ना सर ये लेक्चर राइटिंग अगर मैं खुद भी पढ़ लेता, पढ़ने दे उसको। और फिर कल जब मैं पूछूंगा ना, तो जो जो मेरे साथ है, जो इस पूरे लेक्चर में इन्वॉल्व है, उनका रिजल्ट और बाकियों का रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क रहेगा। ये अनुभव से बोल रहा हूँ बेटा, ऐसे नहीं कि बहुत भारी। जब हम एक्टिविटी, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं सिखा रहा हूँ, अब तो मैं शांत हूँ, लेकिन एक्टिविटी करो। प्रोसेस बहुत मैटर करता है। ऐसा मत समझना कि मैं बहुत भारी पढ़ा रहा हूँ, तुम अच्छे से करोगे। डन एवरीबॉडी? परफेक्ट। 80%, 70% तो डन हो जाएगा। या चलो, प्रॉपर्टी क्या होता है बेटा? कि पार्टनरशिप में जो भी प्रॉपर्टी होता है ना, वो पार्टनर्स जॉइंटली बिलोंग करते हैं, क्योंकि उन्होंने साथ में मिलकर खरीदा है ना। तो कार किसी एक की नहीं रहेगी। अगर सबने कार खरीदी है तो ये जॉइंटली सब बिलोंग करेंगे, सारे पार्टनर की कार है। लेकिन कंपनीज प्रॉपर्टी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर। हाँ, कंपनी का प्रॉपर्टी हमेशा कंपनी का ही रहेगा, वो मेंबर का नहीं रहेगा। अगर तुम बहुत होशियार हो तो तुमको कंपनी एक्ट का एक केस याद आएगा। और वो केस में नॉर्दर्न अश्योरेंस वाला केस था कि कंपनी के असेट का जो ओनर है, मतलब एकेसीए के बेंचे से अमोल कासार अपने नाम पे इंश्योरेंस निकाल रहा है, नहीं, वो किसके बेंचे से? एकेसीए के। तो ओनर कौन हुआ? कंपनी। तो याद रखना, कंपनीज प्रॉपर्टी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर। मेंबर का कोई हक नहीं है, क्योंकि कंपनी का सेपरेट लीगल स्टेटस है। कंपनी अपने आप में एक पर्सन है, अपने आप में उसके अधिकार है। तो इसका ओनर कंपनी ही होता है, मेंबर होते नहीं है। तो प्रॉपर्टी पे क्या पॉइंट याद रहेगा बेटा, मेरे को बताओ तो। ये पॉइंट याद रहेगा क्या कि प्रॉपर्टी में जो पार्टनर्स का प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू पार्टनर जॉइंटली, एंड कंपनी का जो प्रॉपर्टी है सेपरेट रहेगा उसके मेंबर्स से। डन? इतना समझा? यस। नाउ, ट्रांसफर ऑफ शेयर कैन नॉट ट्रांसफर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर। सर ये समझा तो ना, ये यूजुअली नहीं समझता, ये यूनिट 2 का पार्ट है। सर ये क्या है? देखो बेटा, मैं सपोज मैं, उसके बाद रिद्धि, रिद्धि के बाद सपोज अपनी श्रुति, सृष्टि, सृष्टि के बाद संचिता, हम 4 लोग पार्टनर है। अब अचानक से अमोल का सर क्या बोल रहा है, अरे मैं तो ना यहाँ से निकल जाता हूँ, मैं ना अभी किसी और को पार्टनर बना देता हूँ। तो ये क्या करेंगे भाई? तू अपना राइट नहीं बेच सकता। मतलब देखो ये 3 लीग बोलेंगे कि सर तुम थे इसलिए तो हम आए, अब तुम ही जा रहे हो हमको छोड़ के, तो हमारा क्या फायदा भाई? इसीलिए कैन नॉट ट्रांसफर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ट्रांसफर ऑफ शेयर। मतलब कल मैं इनको बोलूंगा भाई एक काम करता हूं, कल से मैं नहीं आऊंगा, मेरी जगह पे कोई और व्यक्ति आएगा, मैंने मेरे अधिकार इस व्यक्ति को दिए। भाई पार्टनरशिप में थोड़ी ना ऐसे चलेगा, ये यूनिट 2 में हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आया तो मैं आपको समझा दूं। मैं एकदम जनरल बता रहा हूँ, एकदम 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 लेमैन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ बेटा। कि ट्रांसफर ऑफ शेयर म्हणजे क्या सर? कि यहाँ पे देखो ना कितना अजीबोगरीब लगता है कि हम 4 लोगों के, बोलते ना कि थॉट जम रहे थे, हम 4 लोगों का बॉन्डिंग जम रहा था, इसलिए हम साथ में आए। और अचानक से एक बोलेगा कि कल जाके कोई अलग बंदे को लेके आएगा, जिस जो में भी दुश्मन भी रहे हमारा, तो ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसीलिए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर
विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट कंसेंट। अब देखो, मेरे को निकल जाना है और श्रद्धा को मेरे को ऐड करना है, और ये तीनों लड़कियां श्रद्धा को जानती है, तो ये सबका अगर कंसेंट रहेगा ना, हाँ अमोल सर तुम गए तो चलेगा, श्रद्धा को ऐड करा दे तो पार्टनर ट्रांसफर कर सकता है। देखो बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। कोई बच्चा क्या बोलेगा, पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर, ना ना ना, पूरा लिखना, पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। मतलब अगर सारे पार्टनर का कंसेंट रहा, परमिशन रहा, तो मैं मेरा राइट, मेरा शेयर जो है वो ट्रांसफर कर सकता हूं। पॉइंट क्लियर है क्या राजा? यस। शेयर कैन बी फ्रीली ट्रांसफरेबल, स्पेशली इन पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो हमने देखा था शेयर ट्रांसफर में थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन पब्लिक कंपनी क्या बेटा, पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल। आप अभी आपको डिफरेंस में इतना थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखना है बॉस, तुम क्या पॉइंट देखो ना, तुम क्या लिख रहे हो डिफरेंस, और तुमको क्या याद रखना है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। तो इन केस ऑफ पार्टनरशिप you cannot transfer without the consent of all partner, but in case of company share is freely transferable, ब्रैकेट में पब्लिक कंपनी लिख देना, इंस्टीट्यूट को समझ जाएगा तुमको क्या बोलना है करके। तो यहाँ पे पांचवा पॉइंट खत्म किया, प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी जॉइंटली पार्टनर्स के नाम पे होती है, कंपनी के केस में प्रॉपर्टी कंपनी की है, मेंबर्स की नहीं है। छठवां पॉइंट था ट्रांसफर ऑफ शेयर। ओके, सातवां पॉइंट आ जाएगा बेटा मैनेजमेंट का। ऑल पार्टनर कैन मैनेज द बिजनेस अनलेस एग्रीड अदरवाइज। यस, ये हमने तो एचयूएफ में भी देखा था, मैनेजमेंट में सारे ही पार्टनर मैनेज करते हैं, बट कंपनी में हम लोग एज अ शेयर होल्डर किसको इलेक्ट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। तो कंपनी में जो भी एक्टिविटीज है, मैनेजमेंट है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखते हैं। मेंबर वोट करते हैं ऑन की मैटर्स ओनली, तो मेंबर का बस की मैटर्स पे वोटिंग रहेगा, बाकी सारा मैनेजमेंट कौन देखेंगे, डायरेक्टर। ठीक है सर। ओके, पॉइंट नंबर 8, रजिस्ट्रेशन। देखो, पार्टनरशिप में हमने देखा था कि रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी। ठीक है, तुमको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, स्टेट वाइज थोड़ा वेरी करता है, बट यूजुअली कॉमन पॉइंट है कि नॉट कंपलसरी। बट कंपनी बनाना है तो रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। और मुझे पता है आप सबका फेवरेट पॉइंट रह जाएगा, ये सबको कॉमनली याद हो जाएगा, इसमें कोई स्पेशल एफर्ट्स नहीं लेने पड़ेंगे। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, कंपनी के केस में इट इज मैंडेटरी एज पर कंपनीज एक्ट। वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब क्या बेटा, डिसॉल्व होना, बंद होना। कैन बी डिसॉल्व बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर देखो बेटा, 4 लोग आए साथ में, उन्होंने फर्म बनाया, अब 4 लोग वापस साथ में आए, वो बोले अभी अपने को बंद कर देने का, तो अगर इनका म्यूचुअली एग्री हो गया कि फर्म चलाने का नहीं, तो इसको बोलते वाइंड अप होना, बंद। बट कंपनी के केस में बेटा, आप ऐसा नहीं कर सकते कि 4 लोग आए कंपनी बनाया। कंपनी के केस में बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, शेयर होल्डर इन्वॉल्व होते हैं। मतलब सपोज कल रिलायंस बोलेगा, मेरे रिलायंस के भाई 7-8 लाख के शेयर खरीदे, रिलायंस बोला कि सर आप लोग, यस बेटा महाराष्ट्र में कंपलसरी है। ओके, म्युनिसिपल इन जनरल इंडियन लेवल पे बात की हमने। ओके, अगर आप लोग ऐसा कहो कि सर हमने कल कंपनी बनाई फिर हम बंद कर देंगे, तो कितना लफड़ा होगा। वाउंड अप बाय एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ, जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है बेटा, लॉ ट्रिब्यूनल है, दो होता है, एक एनसीएलटी और एनसीएलएटी। ये स्पेशल कोर्ट होते हैं। सर ये क्या होता है, ये हम सीखेंगे। वैसे तो एनसीएलटी मैंने बताया था, इसे स्पेशल कोर्ट कहते हैं, या रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी। तुमको आरओसी का परमिशन लेना पड़ेगा, या एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से लिखित में लाना पड़ेगा कि तुम्हारे क्या मैटर है, क्यों बंद कर रहे हो, कर्जा दादा वगैरह। लेकिन ऐसे नहीं, इच्छा हुई फोन कल घुमाया, मैं बाकी लोगों को बोले बंद कर देंगे, ना ऐसा नहीं चलेगा। ओके, नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 50 एज पर कंपनीज रूल, मतलब कंपनीज एक्ट बोल देना, इतना रूल लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे तो तुम्हें पता है, प्राइवेट कंपनी रहा तो मैक्सिमम 200, मिनिमम 2, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, मैक्सिमम का कोई लिमिट होता नहीं है। जो बच्चों ने पार्टनर कंपनी एक्ट नहीं किया उनके लिए कंफ्यूजन हो सकता है बेटा, पब्लिक कंपनी की बात करो तो मिनिमम का 7 लिमिट है, मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं है। प्राइवेट कंपनी की बात करें, मिनिमम 2 है और मैक्सिमम कितना है, 200, और इसका प्रोविजन हम पढ़ चुके हैं। यस। एग्जिस्टेंस, पार्टनरशिप एंड हो जाता है ऑन द डेथ एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर अनलेस एग्रीड अदरवाइज। मतलब 2 ही लोग हैं, ठीक है। या तो फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि सर मतलब पार्टनरशिप हमने 4 लोगों के बीच में बनाया था और कहा था एक भी खत्म हुआ तो डिसॉल्व, और एक मर गया तो डिसॉल्व। और यहां पे कंपनी में क्या वर्ड था, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है बेटा, याद है कि कंपनी में जो डायरेक्टर है जिन्होंने बनाई वो रहे या ना रहे, लेकिन कंपनी चलते रहती है, वो मरती नहीं है। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस बनाया, धीरू भाई अंबानी तो मर गए, लेकिन उनके बेटे वो कंपनी को चला रहे, तो कंपनी नहीं मरती, कंपनी चलती रहेगी।
वो भी मर गए तो उनके बच्चे हो गए, वो भी मर गए तो कोई और रहेगा, लेकिन कंपनी परपेचुअल सक्सेशन मतलब नो अफेक्टेड बाय डेथ ऑफ मेंबर। तो यहाँ पे करीब करीब राजा तुम्हारे 9 और 10 पॉइंट पे। टेंशन मत लो, मैं टाइम दूंगा और यहीं पे हम लोग करेंगे करके सारी चीजें, पूरा कोशिश करेंगे। ड्यूरेशन पहले देख लेते हैं, मॉड्यूल का भी लैंग्वेज। अब ये सारा चीज नहीं लिखने का भाई, देख। कंपनी इंजॉय परपेचुअल सक्सेशन, सारे पॉइंट मैच हो गए तुम्हारे, बस इतना तुम लर्न कर लो मेरे साथ। कोई टेंशन मत लो, ये हो गया मतलब मेन पार्ट खत्म, इसमें भी टेंशन नहीं तुमको। नोटबुक निकालना है अपने को। कोई सिंपल सिंपल पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, तुम उतने नोट डाउन करना, मतलब अभी अभी करेंगे एक्टिविटी अपन 2 मिनट के अंदर। तुम मुझे बताना कौन से सिंपल पॉइंट है पहले यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है ये वाला सिंपल पॉइंट है बहुत, नंबर ऑफ मेंबर। ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन वाला एक सिंपल पॉइंट है। एग्जिस्टेंस वाला भी सिंपल ही है, मतलब यहाँ पे क्या एंड हो जाता है डेथ पे। और इधर क्या हो रहा है सर, पर अभी अभी अपन ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, अभी डिस्कस कर रहे हैं कि आंसर लर्न करना है, कल पेपर है तो क्या क्या रिक्वायर पार्टनरशिप और कंपनी के बीच में। तो इजी इजी पॉइंट पहले अपन निकाल रहे हैं कि मुझे ना रजिस्ट्रेशन लिखते आ जाएगा, नंबर ऑफ मेंबर लिखते आ जाएगा, यहाँ पे बस इधर पार्टनर वर्ड यूज करना और इधर मेंबर वर्ड यूज करना, उतना मैंने सिखा दिया आपको। एग्जिस्टेंस में परपेचुअल सक्सेशन की वर्ड है यहाँ पे। अब जिनका कंपनी एक्ट हो गया उनके लिए डिफिकल्ट शब्द नहीं है ना, एलएलपी हो गया उनके लिए डिफिकल्ट शब्द नहीं, क्योंकि परपेचुअल सक्सेशन में बहुत बार पढ़ा। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ट्रांसफर ऑफ शेयर वाला भी, मतलब इतने में से सर 1 2 3 4 5 6 में से मुझे ऐसे लगता है 1 2 3 4 और 5 पॉइंट पे आ जाएंगे एवरीवन। वैसे तो ये भी इजी था मैनेजमेंट, ये वाला वाइंडिंग अप, बट इसको मैं छोड़ देता हूँ फिलहाल। इसमें से इतना रहेगा, ट्रांसफर ऑफ शेयर, मैनेजमेंट, रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे मैनेजमेंट में क्या था, ऑल पार्टनर, इधर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था। ट्रांसफर ऑफ शेयर में कैन नॉट ट्रांसफर विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर, ये था कि फ्रीली ट्रांसफरेबल है पब्लिक कंपनी। रजिस्ट्रेशन नॉट कंपलसरी, मैंडेटरी, यूजुअली ये नॉट कंपलसरी ऑल ओवर इंडिया की बात लेके बोला गया है, ठीक है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट बनाओ, रजिस्ट्रेशन कर लो, कुछ लफड़ा नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टेंस वाला पॉइंट क्लियर है, ऊपर आओ, इधर देखो भाई। ओके। यहाँ पे लीगल स्टेटस वाला एक पॉइंट है एक्स्ट्रा में, कि पार्टनरशिप का सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता, कंपनी का लीगल स्टेटस होता है। एजेंसी, ईच पार्टनर प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है, ऐसा कंपनी में नहीं है, हर मेंबर सेपरेट है, कोई एजेंट वेजेंट नहीं। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होता है, ये डिविडेंड के हिसाब से होता है। हाँ, इजी पॉइंट लाइबिलिटी है, इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसमें लिमिटेड है, तो मतलब अगर नीचे के 5 और ये 2 7 पॉइंट तो लगता है। प्रॉपर्टी बोल देना कि ये बिलोंग्स टू पार्टनर है, ये कंपनी क्या करती है बेटा, कंपनी के नाम पे मतलब होता है, सेपरेट मेंबर के नाम पे नहीं होता करके। ठीक है एवरीबडी। तो आप लोगों को अब टाइम दे रहा हूँ, ये स्क्रीन आपके सामने है, 2 मिनट 5 मिनट अभी लर्न करो, और तुम्हें फिर वापस लिखने को भी वक्त दूंगा मैं, और लिख भी लेना करके। कि लिखने को टाइम चाहिए 5 मिनट में, लिख लेते क्या पहले एक बार, नोटबुक में देख के लिख लेते क्या एक बार। लिख लो चलो, होने के बाद डन बोलो, कल मैं चेक करूंगा। ये डिफरेंस लिख लो, इसी लैंग्वेज में लिखो, बाद में मॉड्यूल में से एक बार रीड कर लेना। लिख लो। समझ के लिखना थोड़ा। ये 6 पॉइंट लिखने के बाद डन बोलना, फिर आगे के पॉइंट लिखा होगा।
6 पॉइंट हो जाने के बाद डन बोलना, फिर आगे के पॉइंट बेटा दिखाऊंगा। नहीं बोल रहा है डन। थोड़ा स्पीड बढ़ाना बेटा, सारे बच्चे, एक दो बच्चों का आया तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लास्ट पॉइंट है। पूरा भी डन बोलना लिखने के बाद, सारा हो जाए तो। इसमें से कोई भी मिनिमम 8 पॉइंट आपको बेटा कोशिश करनी है कि आप याद कर सको, 8 वो इनफ हो जाएगा। मतलब अगर 6 नहीं तो 7, ये दो ही प्रोबेबिलिटी की सवाल आएगा, 6 और 7। ठीक है, तो या तो 6 रहेगा नहीं तो 7 रहेगा, 8 हम ऐसे भी करके रख रहे हैं, तो हम एडिशन ही एक एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं। अब दूसरा सवाल आता है सर लँग्वेजचं काय करायचं, मॉड्यूलमध्ये तर असं लिहिलेलं आहे। तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ बेटा कर लो कोशिश। मतलब अल्टीमेटली ये हो रहा है कि आज बच्चा एफर्ट्स लेके तो कर भी रहा है, लेकिन कल उसको पेपर में, और ये इतिहास गवाह है, मैं तुमको बोल रहा हूँ ज्यादा दूर क्यों जाते हो, किसी के पेपर का ही अपना एक खुद का इवेल्यूशन करो, पेपर लिख रहे हो तो जेन्युइनली तुम लोग पेपर में क्या लिख पा रहे हो, वही चीज लिख पा रहे हो कि जो तुमको समझ में आ रही है और वो ओन वर्ड में वहां पे प्रेजेंट हो रही है। तो इसलिए कोशिश करो जितना हो सके अभी सिंप्लीफाई करो, और मार्क्स तुम्हें अच्छे मिलेंगे। हो गया बेटा डन बोलना, मतलब बाद में सारे पॉइंट हो जाने चाहिए वैसे, तभी बोलना हो यस सर डन कर। और अपने आप को अभी से समझना शुरू करो बेटा, जब पढ़ रहे हो तो पेपर में, और पेपर दे रहे हो तब कि एक्चुअली रिकॉल क्या हो रहा है, रटी हुई चीज या समझी हुई चीज। 90% जनता इसी के साथ जाएंगी, समझी हुई चीज, क्योंकि वो उतने अच्छे से एक्सप्रेस करते आता है। ओके डन सर, डन सर, परफेक्ट, परफेक्ट। डन बोल दिया है मेरे को दो तीन बच्चों ने, तो डन डन ओके। सो अभी आपको ये अच्छा खासा, ये पीछे भी दिख रहा होगा ना, ये नीचे का हो गया रहेगा करके, ठीक है। ठीक है, ये ऊपर का ऊपर लेके आता। अब क्योंकि यही ज्यादा बड़ा था तो फिर ये हमने कंप्लीट कर लिया। दो, एक पार्टनरशिप और कंपनी, 11 डिफरेंस के पॉइंट थे। पार्टनरशिप और एचयूएफ, उसमें भी 10-11 ही थे। तो ये बड़े बड़े पॉइंट, टोटल 20 पॉइंट का डिफरेंस था, मतलब एक हिस्सा देखा जाए तो सब तो नहीं होगा, लेकिन छः मतलब 7-8, 6-7-8 के रेंज में अगर आप रहो तो अच्छा कर रहे हो। और यूजुअली कोशिश करना कि डिफरेंस को ज्यादा मत रट्टे बैठना, वो आपको यूजुअली मतलब ऐसे कॉमन सेंस के हिसाब से याद रखना है। ठीक है, तो ही मजा आएगा। अब छोटा छोटा पार्ट रह गया सर, है ना। पार्टनरशिप और क्लब में क्या डिफरेंस है, मतलब छोटे को इग्नोर मत करना, हो सकता है ये 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछे, फिर छोटा है तो, और इतने बड़े बड़े पॉइंट के तो इजी होगा। पर्पस, पार्टनरशिप फॉर्म क्या आता जाता है, टू कैरी ऑन बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट। आपको पता है आपने जब पढ़ा था, ये समझने की बात है बेटा, प्लीज समझना। आपने ये कहा था कि इसेंशियल एलिमेंट में सबसे पहला मतलब वन ऑफ द एलिमेंट था बिजनेस, ये पार्टनरशिप प्रॉफिट के लिए ही बनेगा। ये क्लब चैरिटेबल इसके लिए कभी पार्टनरशिप नहीं बनता। तो क्लब क्या है सर, फॉर्म फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पस, हेल्थ हो गया, क्या है वो, रिक्रिएशन, वेलफेयर एक्सेट्रा, तो इसे हम क्लब कहेंगे। तो ये क्लब अलग सीन है, वो नॉन चैरिटेबल मतलब नॉन प्रॉफिट है सर, ये नॉन फॉर प्रॉफिट पर्पज है। और ये जो पार्टनरशिप है वो हमेशा कैरी ऑन बिजनेस एंड अर्न प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के लिए हम कमाएंगे। कितना सिंपल था, कितना बेसिक था, रटने का नहीं, बस समझ के रखो, पेपर में वैसे आपको लिखना है। ओके, दूसरा, रिलेशनशिप, पार्टनर एक्ट एज अ एजेंट ऑफ ईच अदर, मतलब इन शॉर्ट में कहो प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, एक दूसरे के प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। बट क्लब में
मेंबर आर नॉट एजेंट ऑफ ईच अदर, सिंपल सी बात है, मतलब ये एक व्यक्ति के कांड के लिए दूसरा जिम्मेदार रहेगा नहीं। तो आपको बस ये एजेंसी का पॉइंट हमेशा याद रखना है। पार्टनर में एक की गलती के लिए दूसरा जिम्मेदार हो सकता है बेटा, क्लब में ऐसा कुछ होता नहीं है करके, तो देर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। प्रॉपर्टी का राइट, पार्टनर हैव इंटरेस्ट इन द फर्म्स प्रॉपर्टी, तो ये तो अभी अपने ऊपर भी देखा था ना, कंपनी के केस में, कंपनी और जब पार्टनरशिप का प्रॉपर्टी वाला पॉइंट देखा था कि जो पार्टनरशिप का जो भी प्रॉपर्टी है वो पार्टनर का ज्वाइंटली होता है, तो पार्टनर का उसमें अधिकार है फर्म के प्रॉपर्टी में। क्लब, मेंबर हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द क्लब, ये कंपनी जैसा ही पॉइंट है बेटा, मतलब कनेक्ट अगर करके देखो तो ठीक है। कंटिन्यूटी, फर्म डिसॉल्व ऑन चेंज इन द पार्टनर अनलेस एग्रीड अदरवाइज, बेटा फर्म डिसॉल्व मतलब अभी आपको बोलता हूं कि फर्म क्यों डिसॉल्व होती है। देखो, फर्म का डिसॉल्व होना इसका मतलब क्या कि चार लोग थे, तुम अगर अभी एडमिशन रिटायरमेंट डेथ तुम्हारा 12 में हुआ रहेगा ना, तुमको ये पता रहेगा कि अगर एक पार्टनर भी गया तो ऑफिशियली हम क्या करते, वो पुराने फर्म को डिसॉल्व करते, नए पार्टनर है वो एक नया बनाते। तो तुमने वो डिसोल्यूशन अकाउंट वगैरह वगैरह कुछ पढ़ा रहेगा। वैसे अभी मॉड्यूल 2 शुरू ही हुआ है तुम्हारा पार्टनरशिप, तो देखना आपको पार्टनरशिप में बहुत सारी बातें पता चलेगी। और बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है कि अकाउंट में तुम्हारा पार्टनरशिप चालू हो रहा है और इधर पार्टनरशिप एक्ट बढ़ रहे हो, तो दोनों ही साइड से तुम्हारा बेनिफिट है, ठीक है। क्लब कंटिन्यू डिस्पाइट ऑफ चेंज इन मेंबर, ये परपेचुअल सक्सेशन देता है बेटा, मेंबर कितने भी आ जाए तुम्हारा क्लब कंटिन्यू चलते रहेगा। और 3 मार्क्स के लिए सवाल आया, पर्पस, रिलेशन, प्रॉपर्टी राइट और कंटिन्यूटी, तो काम बन जाएगा। एक 1 मिनट, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा कोई टाइम लगेगा, लिखना है तो लिख लो करके, लिखना है तो लिख लो करके, हटा देता हूँ सारे कलर तो आपको प्रॉपर दिखे, किसी को भी कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। क्लब और पार्टनरशिप टेक 2 मिनट्स और लिख लो, और डन बोलना लिखे होने के बाद, यस सर, डन करके हो गया। यस बेटा, सर क्लब हे कंपनीज ऍक्ट सेक्शन 8 आहे ना, हो सेक्शन 8 आहे, राईट। तर तुम्ही ते लिहू शकता तसं, सेक्शन 8 कंपनी, बऱ्याचदा चॅरिटी वेगवेगळे पडतात। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, लिख लो, होने के बाद डन बोलना बेटा। दीदी हो गया, डन, गुड, वेरी गुड। प्लीज रटना नहीं, रात को सोने से पहले एक बार ऑब्जर्व कर लेना, सुबह उठने के बाद वापस एक बार ऑब्जर्व कर लेना कि मेरे को कितना याद आ रहा है ना, उधर के लिखा है छोड़ो, हमको याद करना है, देखना है छोटा छोटा और चीजों को डन कर देना। ओके, डन डन डन, सब लोग डन बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ये 4 ही पॉइंट है अपने, पर्पस, रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी राइट, जिनका हो गया वो देखते बैठे स्क्रीन को, मेरे आवाज सुनते बैठे। पर्पस में ये सिर्फ बिजनेस कैरी करेगा प्रॉफिट अर्न करने के लिए, ये नॉट फॉर प्रॉफिट है। और रिलेशनशिप, ये पार्टनर एक्ट एज अ एजेंट ईच अदर, यहाँ पे नॉट एन एजेंट ऑफ ईच अदर, ये इंपॉर्टेंट था। प्रॉपर्टी, पार्टनर हैव इंटरेस्ट इन द फर्म्स प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट मतलब उनका ओनरशिप को लेके जाएंगे भाई जिसका जिसका है। मेंबर हैव नो पर्सनल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ क्लब, ये तो एकदम सिंपल है। ओके, तुम डन बोलते जाना, मैं सिर्फ एक बार मेरे तरफ से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, रिवाइज कर रहा हूँ, तो सुनते जाना जिनका हो गया, तो मेरे साथ भी एक पॉइंट हो रहा है, तो 3-4 बार यही पे लर्न करने की कोशिश करेंगे। कंटिन्यूटी, फर्म डिसॉल्व हो जाता है ऑन द चेंज इन पार्टनर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, ये सारी बातें। और क्लब कंटिन्यू रहेगा डिस्पाइट चेंज इन मेंबर, कितने भी मेंबर बदले उसको फर्क नहीं पड़ेगा। पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, दोस्तों यहाँ पे आप देखोगे तो ये 4 पॉइंट आपको दिखेंगे, वही है पार्टनरशिप वर्सेस क्लब, डेफिनेशन, रिलेशनशिप, इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, डिसोल्यूशन, ठीक है, वही पॉइंट है, ठीक है। नो अफेक्ट इज एग्जिस्टेंस, ठीक है, वैसे ही है सारा, 4 ही पॉइंट है, 4 ही पॉइंट हमने किए, तो कुछ ऐसे बहुत मॉड्यूल से हट रहे ऐसा भी नहीं है। ओके, ठीक है। अब दो, इसमें एक एसोसिएशन की बात करते हैं, ये वाला कर लेते, फिर लास्ट वन करेंगे, पार्टनरशिप वर्सेस एसोसिएशन। अब इतने छोटे छोटे पॉइंट है तो इसको इग्नोर भी मत करो, वन टाइम देख लो, मेन 3 तो हम कर ही चुके हैं, ठीक है। चलो तो आ जाओ यहाँ पे, अब लोग हम ये करेंगे पार्टनरशिप और क्या बेटा, एसोसिएशन करके, पे अटेंशन। पर्पस, सर ये क्या बताओ
पर्पस तो अब वही लर्न हो गया कि बिजनेस करना है और हमें क्या करना है भाई, प्रॉफिट अर्न करना है और शेयर करना है। जबकि ये जो एसोसिएशंस होते हैं वो सोशल कॉज के लिए बन सकते हैं, रिलीजियस कॉज के लिए बन सकते हैं, चैरिटेबल पर्पस के लिए बन सकते हैं। तो क्लब से रिलेट कर लो, क्लब एंड एसोसिएशन, क्लब एंड एसोसिएशन। तो वहां पे क्लब में नॉट फॉर प्रॉफिट बोला था, यहाँ पे एसोसिएशन में वो सोशल, रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस बोल रहे, ठीक है। नेचर इन्वॉल्व बिजनेस एंड म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी मतलब प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप। एसोसिएशन में डज नॉट इन्वॉल्व बिजनेस फॉर प्रॉफिट। तो अगेन क्या हो गया सर, ये क्लब जैसा ही हो गया। तो अगर 2 मार्क्स के लिए तुम लोगों ने एक बार पढ़ के रखा तो फिर ऐसे रहेगा की ठीक आहे सर, म्हणजे आता काही एक्स्ट्रा एफर्ट्स नाही घ्यायचे। जर आलं पार्टनरशिप आणि असोसिएशन तर एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की क्लब म्हणजे चॅरिटेबलच्या अँगलने लिहायचं आहे। एक्झाम्पल, बिझनेस फर्म विथ पार्टनर, वाव। यहाँ पे चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस ग्रुप, ट्रेड प्रोटेक्शन ग्रुप, ट्रेड प्रोटेक्शन ग्रुप जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाले होते हैं, तो ये एसोसिएशन हो गया। ठीक है सर, लिख लीजिएगा, ज्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, छोटा सा पॉइंट है। पार्टनरशिप आणि एसोसिएशन, क्लब जैसा ही पॉइंट याद रखना, इसमें 3 ही है, पर्पस, नेचर और एग्जाम्पल, बस। सर मॉड्यूल में भी इतना ही है क्या? तुम लिख लो फिर मैं बताता हूँ, और लिखने के बाद डन बोलना अगेन सेपरेट। मतलब कुछ कुछ चीजें बस आपने एक बार सुनी हुई होनी चाहिए, पढ़ी हुई होनी चाहिए, बस। फिर अगर पेपर में आ जाता है ना 2 मार्क्स के लिए पार्टनरशिप एंड एसोसिएशन, जो बच्चों ने उसको ओवर कॉन्फिडेंस में आके बोला रहेगा छोड़े यार नहीं करने का, भाई 2 मार्क्स के लग जाएंगे और 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। पर्पस लिख दो, नेचर लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो, बस। और एग्जाम्पल में तो वही वही लिख रहे हैं वो, चैरिटेबल पर्पस वाला चैरिटेबल सोसाइटी, रिलीजियस वाला रिलीजियस ग्रुप, ट्रेड प्रोटेक्शन ग्रुप। तो ये पहला और पर्पस और एग्जाम्पल ये तो सेम ही हो गया, सिर्फ नेचर देख लो। बिजनेस म्यूचुअल एजेंसी डज नॉट इन्वॉल्व बिजनेस फॉर प्रॉफिट। डन हो गया एवरीवन? यस, बताते जाना। डन, डन, परफेक्ट। नंदिनी कह रही डन, ओके एवरीवन प्लीज फटाफट से लिखते जाओ बेटा। सिद्धार्थ डन, ओके डन, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए और देखिए बेटा कि क्या हमारे बुक में भी इतना ही दिया है ना कि कुछ और भी दिया है करके। तो और दिया होगा तो हम लोग कम कैसे लिखे भाई, मीनिंग और एग्जाम्पल, इधर तो 2 ही पॉइंट दिए बुक में, मतलब मीनिंग को ही हमने 2 पॉइंट में बना दिया कि पार्टनरशिप और एसोसिएशन, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सोसाइटी, स्कीम, है ना, कॉर्पोरेशन, इतना कुछ नहीं, अपना ही लिखो पूरे मार्क्स मिलेंगे। वही है वही है वही है, मोटिव एंड प्रॉफिट तो चैरिटेबल होता है करके, ठीक है सेम, ओके डन। 2 ही पॉइंट थे मॉड्यूल में, तो हमने तो भाई बेसिकली याद उतना रहेगा जितना हमको लिखना है, उतना तो आ ही जाएगा। 4 पॉइंट अगेन इसके, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। लिखना शुरू कर देना, लास्ट पॉइंट है और फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो, पार्टनरशिप एंड को ओनरशिप। को ओनरशिप क्या है? फॉर्मेशन वाला पॉइंट। पार्टनरशिप ऑलवेज फॉर्म बाय एग्रीमेंट, अच्छा मतलब ऐसे आ रहा है कि इसमें एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट द्वारा पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट होता है। को ओनरशिप कैन बी बाय एग्रीमेंट और बाय लॉ, फॉर एक्झाम्पल इनहेरिटन्स। इनहेरिटन्स म्हणजे काय ना, की इथं मतलब यहाँ पे एक बिल्डिंग है और अगर इसको 2 भाई मिलके बना रहे, 2 भाई मिलके बना रहे, तो इन्होंने क्या किया, को ओनरशिप में एग्रीमेंट बना। देखो मैं दोनों एग्जांपल देता हूं कि भाई हाँ ये दोनों बिल्डिंग बना रहे, ये फर्स्ट फ्लोर रहेगा तेरा, सेकंड फ्लोर रहेगा मेरा, और अपन दोनों ओनर है, ये हो गया क्या, एग्रीमेंट। अब इसके 2 बच्चे हुए और इसका एक बच्चा हुआ, तो इन्होंने एग्रीमेंट में ऐसे भी लिखा था कि ये अगर हमारा डेथ हो जाता है तो इसके ओनर कौन हो जाएंगे, ये लोग हो जाएंगे। तो आप लोग क्या कहोगे भाई कि इन लोगों को इनहेरिटेंस से मिला, मतलब बाय लॉ मिल गया, मतलब जो बच्चे थे उन्हें बाय लॉ मिल गया। तो ये ओनरशिप कैसे हुआ, इनको तो बाय ओ, अभी इसमें फर्स्ट फ्लोर के इसके बच्चे, इसके ओनर ये रहे और इसका ओनर ये है, बट इन्होंने कोई एग्रीमेंट बनाया क्या, नहीं, ये क्या हो गया, बाय लॉ इनको अधिकार मिल गया इनके डेथ के बाद। दिस इज इनहेरिटेंस बेटा। तो ये समझा आपको, पार्टनरशिप में हमेशा एग्रीमेंट से आपका फॉर्म होगा, को ओनरशिप हो सकता है एग्रीमेंट से भी हो और हो सकता है लॉ से भी हो। इतना क्लियर है एवरीवन? यस और नो? हाँ या ना? यस। अब दूसरा पॉइंट,
एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पे होती है, को ओनर आर नॉट एजेंट और ऑफ ईच अदर, तो ये हमेशा याद रखो यार, एजेंसी वाला पॉइंट हर किसी में आ रहा है। पार्टनरशिप में हमने ये ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप देखा था, कंपलसरी यहाँ पे म्यूचुअल एजेंसी होता है, लेकिन को यहाँ पे कहाँ पे, को ओनरशिप में या फिर आप देखो कंपनी में, या तो आपने देखा एसोसिएशन में, किधर भी म्यूचुअल एजेंसी होता नहीं है। इंटरेस्ट वाला पॉइंट देखो, मस्ट शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस कंपलसरी, और मे नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉसेस। एक मिनट से, हाँ लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, कैन नॉट ट्रांसफर शेयर विदाउट कंसेप्ट ऑफ ऑल, ये तो ऊपर पढ़ लिया था कंपनी में, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट या फिर शेयर, कि कैन नॉट ट्रांसफर शेयर विदाउट द कंसेप्ट ऑफ ऑल अदर पार्टनर, जरूरी मतलब पूछना ही पड़ेगा। को ओनरशिप में कैन ट्रांसफर इंटरेस्ट विदाउट अदर्स कंसेंट। मैं समझाता हूँ, इस भाई ने क्या किया, ये जो सेकंड फ्लोर था इसको सेल करना है, सेल कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैन ट्रांसफर इंटरेस्ट विदाउट अदर्स कंसेंट, तो को ओनरशिप में ये वाला पॉइंट याद रखना, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। वापस एक बार बोलो, लिख लो पहले फटाफट से, तो कोई पॉइंट है तो मेरे को पूछना। खत्म हो रहा है, आज का यूनिट भी खत्म हो गया और लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, लिख लो पहले। यूनिट भी खत्म हो जाएगा, लेक्चर भी खत्म हो जाएगा। हेलो, हाँ बेटा। हम्म। चलो हो गया बेटा, डन। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ओके सो एशियक वर्सेस पार्टनरशिप, ओके नंदिनी बेटा, एशियक वर्सेस पार्टनरशिप, ये रहा, ये सारे पॉइंट एक साथ ही दिखाता हूँ। ओके, तो ये भी एक बार लिख ही लीजिए, इतना लिखा है तो सारे स्क्रीन पे दिख रहे हैं ना पॉइंट। हाँ, 9 तो दिख ही रहे, तो 9 तो लिख लो, विजिबल होगा ही प्रॉपर, और विजिबल कर देता बच्चे, आंखों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बढ़ा देता हूँ कलर, लिख लो, और इतना ही बाद में पढ़ लेना पेपर से पहले। सब लोग लिख लो बेटा फटाफट से। ओके, डन डन डन, ओके परफेक्ट। चलो, अभी जिन्होंने लिख लिया बेटा, ये 3-4 पॉइंट है, ये भी एक बार देख लो, और उम्मीद करते हैं कि तुम्हारा कोई भी दिक्कत इस पॉइंट में नहीं रहा होगा। और लर्निंग के एंगल से अभी देखोगे तो देखो, आपका टाइम ना दो पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड करना, यूनिट 1 को।
एक है जो तुम्हारा बेसिक वाला पॉइंट है, जहां पे आप लोगों ने पार्टनरशिप का डेफिनेशन देखा, ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप देखा और टाइप्स ऑफ पार्टनर देखा, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर। ठीक है, ये एक थियोरिटिकल सिंपल सवाल है और एट द सेम टाइम इसका दूसरा पार्ट है डिफरेंस बिटवीन का। समझ रहे हैं, मतलब जो बाकी लिखने वाले लिखते रहो लेकिन मेरी बात भी सुनो। तो आपको क्या होना चाहिए ना बेटा, एक सेम लेवल पे कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए। तुम समझ में आ रहा है? अगर नहीं ऐसे करोगे, मतलब आपका हर एक चैप्टर का अपना एक प्लान होना चाहिए कि मैं इसको यूनिट वाइज अगर मॉड्यूल में से ही कर रहा हूं तो कैसे उसको कवर कर पाऊंगा। और उसमें भी आपको फोकस करना है ज्यादा करके कि ये पहला जो पार्ट है जिसमें ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ पार्टनरशिप है, उसके बाद आप देखोगे कि टाइप्स ऑफ पार्टनर है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप है, जो भी है इस पे अच्छे से काम करो। और दूसरे पार्ट पे जितना हो सके उतना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे जाओ, खत्म, यूनिट 2 इज ओवर। अब यूनिट 2 भले ओवर हो गया राजा, इसके नीचे कोई सवाल है कि हम लोग देख लेंगे। और ये सारे के सब, पहले तो चार्ट देखो। अब यहाँ पे आप आओगे ना, जनरल रूल ऑफ पार्टनरशिप डेफिनेशन 4, ये आपको ना ये भी एक बार रीड कर लेना। अगर वन शॉट रिवीजन चाहिए इस यूनिट का तो आप ये पढ़ो, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विथ रिगार्ड्स टू ड्यूरेशन, विथ रिगार्ड टू बिजनेस हमने देखा, एट विल, फिक्स पीरियड, पर्टिकुलर पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप, एकदम क्विक हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद ये भी था कि इफ पार्टनर डिसाइड टू कंटिन्यू देन इट्स बिकम पार्टनरशिप एट विल। नोट किसकी बात कर रहे हैं लोग, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। फिक्स पीरियड, अगर फिक्स पीरियड के बाद उसने डिसाइड किया कि हम आगे और भी कंटिन्यू करेंगे, मैंने बताया था, तो उसे क्या कहा जाता है, एट विल कहा जाता है करके। मतलब 5 साल थे फिक्स है, 5 साल खत्म हो गए कंटिन्यू कर रहे, कब तक नहीं पता, तो एट विल, ऐसा। फिर काइंड्स ऑफ पार्टनर आपने देखा, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर फॉर प्रॉफिट ओनली, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, सब पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे आपका ये चीज खत्म हुआ। एमसीक्यूज करने की जरूरत है नहीं, एमसीक्यूज हमें पूछते नहीं है लॉ में। ओके, लेकिन हमारे ये वाले जो सवाल है दो, केस स्टडी बेस्ड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, इसको एक बार देखना। ये दोनों ही जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है बेटा, ये अभी समझना, ये एक्स यू एंड वाई यू, मैंने कहा था ये लोग ढोकले ऐसे नाम बनाते ना, ये पार्टनर्स है इन पार्टनरशिप फॉर्म। एक्स यू इंट्रोड्यूस एम यू एन एम्प्लॉय एज हिज पार्टनर। मुझे बताओ इतना ही सुन के ये कौन से सेक्शन की बात हो रही है, मतलब आगे पढ़ो भी मत, ये कौन से टाइप के पार्टनर की बात हो रही है बताओ। जैसे तुमको लग रहा है कि एक्स ने इंट्रोड्यूस किया एम को एज ए एम्प्लॉय, तो किसको, जेड को। एम रिमेन साइलेंट और वो शांत बेटा। जेड ट्रेडर बाय बिलीविंग एम यू एज अ पार्टनर सप्लाई 50 लैपटॉप फॉर्म ऑन क्रेडिट। आफ्टर एक्सपायरी क्रेडिट पीरियड जेड डिड नॉट गेट अमाउंट ऑफ लैपटॉप। पार्टनरशिप जेड जेड फिर फाइल किया एक्स और एमयू के अगेंस्ट पैसा रिकवरी करने के लिए। एमयू लाइबल रहेगा क्या बताओ, मतलब इसमें क्या आपका आंसर होगा, कौन सा, ये कौन सा पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। कैसे लिखोगे सर इसको, आप पहले प्रोविजन लिखिएगा। प्रोविजन कौन सा सर, सेक्शन 8 का, कि किसे होल्डिंग आउट कहते हैं। फिर आप फैक्ट ऑफ द केस लिखिएगा, ये पूरी चीज। और फिर आप कंक्लूजन लिखिएगा एज पर प्रोविजन जो तुमने डिस्कस किया, यस एमयू इज लाइबल फॉर सच अ पर्पस, खत्म। और ऐसे ही ये वाला सवाल, मिस्टर लकी वॉइस ड्राफ्टिंग पार्टनरशिप डीड टेकन केयर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, व्हाट आर दोस पॉइंट। मतलब ये पार्टनरशिप डीड के तुमको पॉइंट पूछ रहे हैं, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, है ना, वो सारे पॉइंट जो हमने किए थे। सो ही वांट टू नो द लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप डीड ड्राफ्टेड बाय हर, ऑल्सो गिव लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। सर क्या क्या बोल रहे हैं लोग बेटा, ये बोल रहे हैं लोग लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड। अब इसके लिए बेसिकली को नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटी, ये एक बार रीड कर लेना, वही है, नेम ऑफ द फर्म, पार्टनर, ऐसे सवाल होते, लेकिन पूछा कैसे, घुमा फिरा के देखो, ये 2 सवाल करने। ठीक है, तो यहाँ पे रुकते हैं, थैंक यू सो मच, आप जुड़े। एक यूनिट अपना डन हुआ, 2 यूनिट बाकी पार्टनरशिप के, सेकेंड यूनिट से शुरू करेंगे, सेकेंड थर्ड, और अपना यहाँ पे कहानी हो जाएगा। इस एक्ट का 20 मार्क आपकी झोली में हो गए, कोई भी सवाल करना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।